ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। आप सभी भक्तजनों को मोक्षदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी पर लक्ष्मी नारायण की कृपा सदा सर्वदा ही बनी रहे। हे प्रिय भक्तों, आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे मोक्षदा एकादशी की बहुत ही दुर्लभ एवं पावन व्रत कथा, और साथ ही आप श्रवण करेंगे एकादशी माता की आरती और एकादशी माता की कथा। तो आप सभी से अनुरोध है कि इस कथा को पूरे भक्ति भाव से और प्रसन्न मन चित्त से पूरा अवश्य सुने। और कथा को सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी नारायण की जय लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आइए प्रेम से सुनते हैं मोक्षदा एकादशी की बहुत ही सुंदर व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए श्री गणेश भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। मोक्षदा एकादशी हिंदू शास्त्रों में विशेष महत्व रखती है। कहते हैं कि मोक्षदा एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही इस एकादशी का व्रत रखने से पितरों को भी पुण्य मिलता है। लेकिन मोक्षदा एकादशी का व्रत उसकी कथा के बिना अधूरा माना जाता है। हे प्रिय भक्तों, युधिष्ठिर बोले कि देवेश्वर, मैं पूछता हूँ, मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, कौन सी विधि है तथा उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है? हे स्वामी, यह सब यथारूप मेरे से वर्णन कीजिए। तब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे राजा युधिष्ठिर, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में उत्पन्ना एकादशी होती है, जिसका वर्णन मैं तुम्हारे समक्ष कर दिया है। अब शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन करूंगा, जिसके श्रवण मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। उसका नाम है मोक्षदा एकादशी, जो सब पापों को अपहरण करने वाली है। हे राजन, उस दिन यत्न पूर्वक तुलसी की मंजरी तथा धूप दीप से भगवान दामोदर का पूजन करना चाहिए। प्रवोक्त विधि से ही दसवीं एवं एकादशी के नियम का पालन करना चाहिए। मोक्षदा एकादशी बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है, और उस दिन मेरी भी प्रसन्नता के लिए नृत्य गीत और स्तुति के द्वारा जागरण करना चाहिए। जिसके पितर पाप वश नीच योनि में पड़े हैं, वे इसका पुण्य दान करने से मोक्ष को प्राप्त होते हैं। यह व्रत मोक्ष देने वाला तथा चिंतामणि के समान सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है, जिससे आप अपने पूर्वज के दुखों को खत्म कर सकते हैं। इसके महात्म्य में तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक होकर सुनो। गोकुल नाम के नगर में बैखानस नामक राजा राज्य करते थे। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा को पुत्रवत पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने एक स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में हैं। उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। प्रातः वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गए और अपना स्वप्न सुनाया। कहा कि मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा है। उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब मैंने ये वचन सुने, तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राजधन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि कुछ सुख प्रतीत नहीं होता है। मैं क्या करूँ? राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण, देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन ही व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार ही न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है, वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत का प्रकाश कर देता है, परंतु 1000 तारे नहीं कर सकते हैं। ब्राह्मणों ने कहा कि हे राजन, यहाँ पास ही भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे जरूर ही करेंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गए। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत किया। मुनि ने राजा से
कुशल मंगल पूछा। राजा ने कहा कि हे महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद कर की और भूत विचारने करने लगे। फिर बोले कि हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सौत के कहने पर दूसरे पत्नी को तत्वदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसके पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा कि इसका कोई उपाय बताएं। मुनि बोले कि हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और इस व्रत के पुण्य को अपने पिता को संकल्प करके दें। इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य नरक से मुक्ति होगी। मुनि के ये वचन सुनकर राजा महल में आए और मुनि के कहने अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास का पुण्य अपने पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वे पुत्र से कहने लगे कि हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर वह स्वर्ग को चले गए। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत में बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है। इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। साथ ही धनुर्मास की एकादशी कहलाती है। अतः इस एकादशी का महत्व कई गुना और भी बढ़ जाता है। इस दिन से गीता का पाठ अनुष्ठान आरंभ करें तथा प्रतिदिन थोड़ी देर गीता अवश्य पढ़ें। हे प्रिय भक्तों, तो यह थी आज के मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा। अब आप सभी श्रवण करेंगे एकादशी माता की कथा। प्रेम से बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एकादशी माता की जय। सभी देवी देवताओं की